वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था डिबेंचर्स। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था आप सबके साथ डिबेंचर्स चैप्टर। और अगर मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा दूं लास्ट क्लास का, तो अगर हम बात करते हैं आपकी बुक की, टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात करते हैं, तो उसमें दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर 10 है और एक चैप्टर है 11। चैप्टर 10 जो है उसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी सर ये है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और चैप्टर 11 जो है वो है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये दो चैप्टर्स हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, बट मैंने आपको बताया था ये वाला चैप्टर इस साल सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है इशू, और इसकी ओवरऑल वेटेज है 8 मार्क्स की। ऑल्दो हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे रिडम्पशन का, बट चैप्टर की हमें, इशू चैप्टर है 8 मार्क्स का, और इस चैप्टर में हमें करना क्या है, सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सब बच्चों ने फोकस करना है जर्नल एंट्रीज पर। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले और फिर हम फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जर्नल एंट्रीज पर। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर डिबेंचर को सिंपल वर्ड्स में बताओ, तो डिबेंचर क्या है? इट इज अ रिटर्न, मैं सिंपल वर्ड्स में बात करता हूं, इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। कौन देता है? इश्यूड बाय कंपनी। यानी सर देता कौन है? ये कंपनी देती है। किसको देती है? टू पब्लिक, यानी हमें पब्लिक को मिलता है। इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था, इस तरह से ये हमारे पास होता है एक डिबेंचर सर्टिफिकेट। इट मींस अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करते हो तो आपको ऐसा ही एक डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा। इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। कौन देता है? इश्यूड बाय द कंपनी टू पब्लिक। किस लिए? फॉर द पर्पस। क्यों देते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स, पैसा लेने के लिए, रेजिंग फंड्स इन फॉर्म ऑफ लोन। दोस्तों, इन फॉर्म ऑफ लोन, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिख दिया। डिबेंचर क्या है? ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। कौन देता है? इश्यूड बाय द कंपनी। कंपनी देती है, किसको देती है? पब्लिक को। फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स, पैसे के लिए। इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन है ये एक तरह से। तो डिबेंचर को अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो इट इज अ लोन। ये एक लोन है और लोन को आपको वापस करना पड़ेगा। अगर हम टेक्निकल बात करें तो लोन को बोला जाता है डेप्ट। टेक्निकल वर्ड में लोन को बोला जाता है डेप्ट। और ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इसको बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट। तो ये हम आगे थोड़े से टेक्निकल लैंग्वेज में, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट किसकी? डेप्ट की। और आपको पता है ये हमने डिस्कस भी किया था और मैंने आपको पूरा दिखाया था कि किस तरह से डिबेंचर होता है, कितने डिबेंचर्स खरीदे जाते हैं। इसके अंदर, लोन के अंदर दो बातें होती हैं। पहली चीज, अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उस लोन को वापस भी करना पड़ेगा, यानी उसकी क्या करनी पड़ेगी? रीपेमेंट। तो ये दो बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसी के साथ हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। आज डेट है 1 अप्रैल, मान लेते हैं 2020। आज के दिन ये कंपनी है हमारी,
कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर मैं आऊंगा जर्नल एंट्रीज पर, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। 8 मार्क्स आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेंगे, बट उससे पहले जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक कंपनी है, उसको पैसों की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। तो 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने क्या करा, डिबेंचर्स इशू करे। डिबेंचर्स इशू करे, और मैं आपको बता देता हूं, 10,000 डिबेंचर्स इशू करे, और एक डिबेंचर था 100 रुपए का। इस तरह से लैंग्वेज आएगी। 10,000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, इसका मतलब टोटल रुपीस कितने हुए। अगर 10,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट मींस कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, इशू करे हैं डिबेंचर्स 10 लाख के लोन पर। और कंपनी ने कहा ये पैसा हम वापस करेंगे, 10 लाख, वेरी गुड। ये पैसा हम वापस कब करेंगे, ये पहला साल है, ये दूसरा साल खत्म, और ये तीसरा साल खत्म। इसका मतलब जब तीसरा साल खत्म हो जाएगा, तब हम आपका पैसा आपको वापस करेंगे। जल्दी बताओ तीसरा साल खत्म कब होगा, डेट बताओ। दोस्तों आप सब बच्चे जरा डेट बताएंगे। 31 मार्च, ये कब खत्म होगा तीसरा साल। 21, 22, और ये खत्म होगा 23। 3 साल बाद, 3 साल बाद कंपनी आपका पैसा आपको वापस करेगी, और उसको हम टेक्निकली बोलते हैं रिडम्पशन। इट मीन्स रिडम्पशन वर्ड कोई मुश्किल नहीं है, मतलब समझ आना चाहिए। कंपनी आपका पैसा आपको वापस करेगी। कितना पैसा कंपनी ने आपसे लिया था, कंपनी ने आपसे लिया था 10 लाख रुपए, और वो कंपनी आपको पैसा आपका वापस करेगी। तो ये वाला चैप्टर है इशू, और ये वाला चैप्टर है रिडम्पशन। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपको रिडम्पशन का मीनिंग पता होना चाहिए। फिर हमने और क्या डिस्कस किया, पैसे तो सर आप वापस करोगे, यानी रीपेमेंट वाला पॉइंट तो समझ आ गया, रिडम्पशन। अब क्या बचा, इंटरेस्ट। हर साल, ये पहला साल खत्म हुआ है, हर साल आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। दूसरा साल खत्म, यहां भी आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तीसरा साल जब खत्म होगा, उस टाइम भी आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो मुझे अब आपको पढ़ाना क्या है, मुझे आपको पढ़ाना है कि सर जब इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, हमें ये सारी बातें सीखनी है। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिडम्पशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अब होता क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपने शेयर्स चैप्टर पढ़ा था, शेयर्स चैप्टर में आपने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं बस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो कुछ भी नया नहीं है, जहां जहां शेयर्स आता था वहां वहां क्या लिख देंगे, डिबेंचर्स। अब जैसे हम आपको फटाफट बता देते हैं, एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू, एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। कुछ बुक्स में फेस वैल्यू की जगह लिखा होता है नॉमिनल वैल्यू। आप कंफ्यूज मत होना, नॉमिनल वैल्यू लिखा होता है या क्या लिखा होता है, फेस वैल्यू। एक डिबेंचर है 100 रुपए का, हमारा कागज, जैसे फिर बात करते हैं इस कागज की। ये कागज हमारा कितने का है, एक कागज हमारा है 100 रुपए का, ये डिबेंचर है। हम चाहें, हम चाहें तो पब्लिक को, हम चाहें तो पब्लिक को ये कागज 100 रुपए का कागज है, और मैं पब्लिक को कितने में देना चाहता हूं, 100 रुपए में। इट मीन्स ये कागज हम पब्लिक को देंगे 100 रुपए में। 100 रुपए की चीज अगर मैं 100 रुपए में दूंगा, तो आप सबको पता है इसे टेक्निकली क्या बोलते हैं,
सब पढ़ रखा है आपने शेयर चैप्टर के अंदर। इसे टेक्निकली क्या बोलते हैं? पार। 100 की चीज 100 में। अगर मैं 100 की चीज, मेरा एक कागज है 100 रुपए का और मैं पब्लिक को देता हूं 120 रुपए में, इसका मतलब 100 की चीज मैंने पब्लिक को दी 120 रुपए में। पहले तो ये बताओ मेरे लिए, मैं कौन हूं? कंपनी। सोच के बताना, मेरे लिए, कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। बेटा जल्दी से बताइए, मेरे लिए, कंपनी के लिए 100 की चीज 120 में बेच रहा हूं, मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? फटाफट एवरीवन जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी जल्दी। क्या है मेरे लिए? मेरे लिए है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने रुपए का है? प्रॉफिट है 20 रुपए का। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। वेरी गुड कनिष्का। और इस प्रॉफिट को बोलते क्या है? अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सबको पता है आपको? अब क्वेश्चन ये है, क्या सर हम 100 रुपए का कागज, हम 100 रुपए का कागज पब्लिक को 90 रुपीज में दे सकते हैं? मेरा कागज है 100 रुपए का, क्या मैं पब्लिक को 90 में दे सकता हूं? सो आंसर इज यस। कुछ नया सीखेंगे? यस, आंसर इज यस। और इस केस में हमारी कंपनी को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा? 10 रुपए का। सारे के सारे लॉसेस, सारे के सारे लॉसेस होते क्या हैं? अकाउंट्स में डेबिट होते हैं। और इस लॉस को, ये जो 10 रुपए का लॉस है, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। यानी सर यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकती है, मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों। शेयर्स, हमारे पास एक सेक्शन है 53 कंपनीज एक्ट का। 53 सेक्शन है, ये सेक्शन साफ साफ मना करता है कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। दोस्तों शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बस दैट्स इट। इसने डिबेंचर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो याद रखना, सेक्शन 53 शेयर्स को मना करता है, डिबेंचर्स के बारे में कुछ नहीं कहता। इसका मतलब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। ये डेबिट क्रेडिट डिस्काउंट प्रीमियम मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 53 बता दिया कंपनीज एक्ट का। अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये है, सर इस 90 रुपीज को क्या बोलते हैं? 100 रुपीज को क्या बोलते हैं? 120 रुपीज को क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं अकाउंट्स में, दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। ये हो गया इशू प्राइस। तो बेसिक मैंने आपको बात बता दी कि सर इशू चैप्टर चल रहा है, इशू के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसके बाद मैं रिडम्पशन भी आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। अब मुझे आपको सिखानी है एंट्रीज, और अगर आपको याद हो, मैं फटाफट आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन छोटा सा कराता हूं जिससे जल्दी से पुराना सारा रिवीजन हो जाए। जैसे हमारा एक शेयर है 100 रुपए का, और आपको पता है ये पैसा हम इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। एप्लीकेशन में कुछ पैसा आप ले सकते हो, उसके बाद आती है अलॉटमेंट, उसके बाद आती है फर्स्ट कॉल, फिर आती है सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, और लास्ट में आती है फाइनल कॉल। इस तरह से हम ये 100 रुपए मंगवाते थे शेयर्स में। सेम कहानी चलेगी डिबेंचर्स में। 100 रुपए हमने एप्लीकेशन में मंगवा लिया 40 रुपए, अलॉटमेंट में मंगा लिया 50 रुपए, यहाँ मंगा लिए 8 रुपए, और सेकंड कॉल में मंगा लिए 2 रुपए। तो अगर ध्यान से देखें तो आपने 100 रुपए पूरे के पूरे मंगवा लिए। एंट्रीज की बातें आपको याद दिला देता हूं, हर चीज की डबल एंट्री होती थी। हर कॉल की, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट की डबल एंट्री होती है, क्योंकि जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम।
अकाउंट्स के अंदर आप हमेशा पढ़ते हो डबल एंट्री सिस्टम, सबकी डबल डबल एंट्री होती हैं। और पुरानी बातें ये कहती थी कि सर पहले, अगर मैं अलॉटमेंट से स्टार्ट करूं, पहले होता है ड्यू, फिर होता है रिसीव। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर होती है रिसीव की एंट्री। फिर सेकंड में पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर होती है रिसीव की। ड्यू का मतलब होता है इतना बनता है, रिसीव का मतलब कंपनी को पैसा मिल गया। फिर ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बट एप्लीकेशन में दोस्तों उल्टा होता है। ये सारी बातें बहुत डिटेल डिस्कशन किया था आपसे। एप्लीकेशन में उल्टा होता है, एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है और फिर क्या होता है, ड्यू। और एंट्री किस प्रकार होती है, जरा मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं छोटा छोटा एंट्री करने की। देखिए जरा, मैं यहाँ पे आपको पहले अलॉटमेंट की एंट्री करके दिखाता हूँ। पहले हम करते हैं अलॉटमेंट की। पहले होता है ड्यू, एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती थी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर की जगह, अब आपने शेयर की जगह क्या लिखना है, आप शेयर की जगह लिखोगे डिबेंचर। तो आप लिखोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की जगह लिखोगे परसेंटेज डिबेंचर। ये परसेंटेज क्या होता है अभी आपको समझ आ जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री होती थी बैंक, पैसा मिलता था। ये एंट्री किस चीज की होती है, ड्यू की। फिर पैसा मिलता था, रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पे लिखते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री होती थी रिसीव की। इस बार पेपर सब्जेक्टिव आना है तो आपको नरेशंस जरूर लिखनी है पेपर में। नरेशंस बस इतनी है, ड्यू और रिसीव। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अब चेंजेस पे ध्यान दो बस आप, बिल्कुल सेम चेंज है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर की जगह क्या लिख देंगे, शेयर की जगह लिख देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। खत्म कहानी। अगर मैं बात करूं अब आपसे एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में पहली एंट्री है रिसीव की। आप चेक कर सकते हैं, ये रही रिसीव की एंट्री। पहले होगी रिसीव की एंट्री, तो बस आपको कुछ नहीं करना, पहले रिसीव की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट था, अब अलॉटमेंट की जगह आप क्या लिखोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन बीइंग अमाउंट रिसीव। खत्म कहानी। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं। रिसीव के बाद कौन सी एंट्री होगी, ड्यू की। ये रही ड्यू की, आप कॉपी कर सकते हो। अलॉटमेंट की जगह बस क्या लिखना है, अलॉटमेंट की जगह आप सब स्टूडेंट लिखेंगे एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री और ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की। इसी तरह से आपको फर्स्ट कॉल की और सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। स्पीड इंक्रीज करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड क्वेश्चंस हैं। हम रेडीमेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये बेसिक चीजों का आइडिया फटाफट मिल जाए। और दोस्तों क्लास के बाद जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, जिससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएं आपको। मैं आपको जल्दी से एंट्री करना दिखाता हूं और कुछ साथ साथ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं जितना अभी मैंने आपको पढ़ाया था। पॉइंट नंबर 2, पेपर में थ्योरी भी आएगी इसलिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। सर डिवेंचर होल्डर कौन होता है, डिवेंचर होल्डर इज द पर्सन टू होम डिबेंचर्स आर इशूड। जिस पर्सन के पास डिबेंचर्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर। और वो पर्सन कौन होगा, वो पर्सन आप सब हमारे बीच में से ही कोई होगा, यानी वो कौन होगा, पब्लिक। और उसे क्या बोला जाता है, डिबेंचर्स। नॉर्मली नॉर्मली बात करें तो हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं किस लिए, कैश के लिए या चेक के लिए। नॉर्मली हम डिबेंचर्स क्यों इश्यू करते हैं, आइदर कैश और चेक।
It means issue of debentures against consideration being received in cash. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का पर्पस ये होता है कंपनी को कैश की जरूरत होती है। सिंपल सिंपल थ्योरी है, फटाफट रीड कर लेते हैं, आपकी बुक में भी दे रखी है थ्योरी। काम की चीजों को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, फटाफट चलते हैं। चैप्टर चल रहा है इशू। इशू पार पे भी पॉसिबल है। पार का मतलब क्या है? पार का मतलब है जितनी फेस वैल्यू है, अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है तो इशू प्राइस भी कितना होना चाहिए? इशू प्राइस भी 100 रुपए होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पार। प्रीमियम का क्या मतलब होता है? प्रीमियम का मतलब होता है जो इशू प्राइस है वो हमेशा ज्यादा होगा, हायर होगा। किससे ज्यादा होगा? फेस वैल्यू। जैसे फेस वैल्यू 100 रुपए थी तो और हमारा इशू प्राइस था 120। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। क्या सर डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हो सकते हैं? सो आंसर इज यस, डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हो सकते हैं। और यहाँ पे आपका इशू प्राइस कम होता है, लोअर होता है, लोअर देन नॉमिनल फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारी 100 थी और आपने इशू प्राइस था 92, इसका मतलब लोअर था, उसे कहते हैं डिस्काउंट। रिडम्पशन जब पढ़ेंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिडम्पशन के बारे में। और ये वाला पॉइंट भी हमने पढ़ लिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कंपनी अगर पैसा उधार लेती है, लोन लेती है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें पे करना होता है, हमें पे करना होता है। और पे करने का मतलब है दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग। जल्दी से बताइए, अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े, हमारी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़े, आप सब बताएंगे क्या मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? बेटा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए, इट्स माय इनकम और एक्सपेंस। जल्दी से बताइए हमारी कंपनी के लिए क्या है? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड उर्शिता। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंस। एंट्रीज करेंगे तब और डिटेल में चलेंगे और मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराने जा रहा था। बेसिक हमने कुछ बातें पढ़ ली आपके साथ और आइए जरा क्वेश्चंस पर। ये रहा दोस्तों रेडीमेड क्वेश्चंस आपके सामने। ये आसान चीजें, इसे जल्दी से कवर करते हैं, फिर आएंगे कुछ और अच्छे पॉइंट्स पर। चलिए ये हमारे साथ क्वेश्चन है और आराम से पढ़ते हैं फटाफट। मैंने आपके सामने एंट्रीज करके दे रखी हैं, आपने बस क्या करना है, इसके अंदर अमाउंट फिल करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। M1 लिमिटेड इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब होता है ऑफर, एप्लीकेशंस फॉर 15,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब पहला क्वेश्चन है, आप सबको ये समझ आना चाहिए ये 10% क्या है? बेटा आप में से कोई बता सकता है ये 10% क्या है? जिन बच्चों के पास अप्लाइड मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स के अंदर भी डिबेंचर और शेयर चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने। ये इंटरेस्ट क्या, ये 10% क्या होता है? दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। ये होता है आपका इंटरेस्ट रेट। अभी कोई यूज नहीं है इसका, बस आपको पता होना चाहिए डिबेंचर्स के आगे जो लिखा होता है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट का एक और नाम होता है कूपन रेट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट को बिजनेस स्टडी में क्या बोला जाता है? कूपन रेट। और एक डिबेंचर है 100 रुपए का। 15,000 और 100 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 15,000 इंटू 100, यानी सर ये हो गया 15 लाख। हमारी कंपनी को 15 लाख रुपए का जरूरत है और उसके लिए उन्होंने पब्लिक से क्या लिया? लोन। 15 लाख का लोन लिया। कैसे लिया? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 30 रुपीज। दो एंट्रीज इसकी होंगी, फिर अलॉटमेंट, दो एंट्रीज इसकी होंगी, डबल एंट्री सिस्टम, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दो एंट्रीज इसकी होंगी। और जल्दी से बता दो
पहली एंट्री होती है रिसीव और ड्यू, बाकी सब नॉर्मल। पहले ड्यू होता है फिर रिसीव, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव। और ड्यू का मतलब मैंने आपको बताया था, ड्यू का मतलब होता है कंपनी सोच रही है इतने पैसे मिलेंगे, और रिसीव का मतलब वो पैसा मिल गया। बस आपको दो दो करके 6 एंट्रीज पास करनी है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब का मतलब सारे के सारे डिबेंचर्स बिक गए और कैश भी मिल गया। डिबेंचर्स भी बिक गए और कैश भी मिल गया। आपको बस क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो जरा जल्दी से आते हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। चलिए 2 एंट्रीज करते हैं दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट 2 एंट्री हैं। एंट्रीज हमने कर रखी है। पहली एंट्री होती है, नरेशन पढ़ो। पहली एंट्री होती है रिसीव की, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होती है ड्यू की, ट्रांसफर, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो रिसीव और ड्यू की एंट्री हो गई। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आएगा अगर आपको पता हो। हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं, 15,000 डिबेंचर्स हैं। वेरी गुड, हमारे पास 15,000 डिबेंचर्स हैं और एप्लीकेशन कितने का है, 30 रुपए का। तो 15,000 इंटू 30, तो कितना आ गया, ये आ गया 4,50,000। कुछ बच्चों ने आंसर पहले ही दे दिया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 4,50,000। फिर आगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, सेम अमाउंट यहां आ जाएगा 4,50,000। एंट्रीज मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं, शेयर्स के अंदर भी अभी भी डिस्कस किया है दोस्तों। एप्लीकेशन खत्म। अब आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की भी कितनी एंट्री होंगी, दो एंट्री अलॉटमेंट की। बट पहले कौन सी होगी, ड्यू की। तो आप देख सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए फटाफट देखते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 15,000 डिबेंचर्स थे, 15,000 डिबेंचर्स थे, मगर अलॉटमेंट कितने का था, 40 रुपए का। इसका मतलब टोटल अमाउंट आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख यहाँ पर, 6 लाख यहाँ पर, खत्म। फिर सर यहाँ भी सेम अमाउंट आ जाएगा 6 लाख, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 6 लाख। ये भी अमाउंट खत्म हो गया। फिर हम आते हैं लास्ट में फिफ्थ एंट्री और सिक्स्थ एंट्री। अब ये किसकी होगी, ये होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। और फिर होगी रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोस्तों जहां बैंक आ जाए, आसान तरीका है, जिस एंट्री में बैंक आ जाए आप समझ जाना वो एंट्री किस चीज की है, वो एंट्री होगी रिसीव की। जहां बैंक आ जाएगा वो एंट्री किस चीज की होगी, रिसीव की। 15,000 डिबेंचर्स थे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 30 रुपीज की। तो अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी अमाउंट आ जाएगा 4.5 लाख। 4.5 लाख, यहाँ भी 4.5 लाख। यहाँ पे लिख देते हैं 4.5 लाख और 4.5 लाख। और आप याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारी कंपनी को कितने पैसे का लोन चाहिए था, 15 लाख। आप चेक कर लो, बैंक में चेक कर लो, बैंक के अंदर 15 लाख रुपए आ गया होगा। ये रहा बैंक, और देखते हैं ये रहा बैंक, बैंक में ये रहा, और देखते हैं ये रहा बैंक। अगर आप इन तीनों को टोटल करोगे तो 4,50,000 और 4,50,000, 9 लाख, 9 लाख और 6 लाख, 15 लाख। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये दोस्तों बेसिक एंट्रीज थी डिबेंचर्स की, बिल्कुल बेसिक एंट्रीज। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4। कुछ मैं करा देता हूं, कुछ आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, M4 Limited invited applications for 5,000, 5,000। ये 10% क्या है, इंटरेस्ट, कोई यूज नहीं है इसका, इंटरेस्ट रेट है। 5,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर है 100 रुपए का। अब हुआ क्या,
अमाउंट पेबल एज फॉलोज, कंपनी ने ये सारा पैसा एक साथ मंगा लिया, यानी सारा पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में एक साथ मंगा लिया 100 रुपए। इसको आपकी बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग बोला जाता है लमसम। दोस्तों लमसम का मतलब होता है जब पैसा एक साथ दिया जाता है। तो ये है आपका लमसम, पूरे 100 रुपए एक साथ मंगा लिए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको डबल एंट्री करनी है। सारा पैसा एक साथ मंगा लिया। याद करो पहली एंट्री हमेशा रिसीव की होती है और फिर होती है ड्यू। पहली जो भी इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहले रिसीव ड्यू होती है, उसके बाद ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। आपको बस एंट्रीज पास करनी है। चलिए अब जरा एंट्री ध्यान से देखते हैं। पहली एंट्री रिसीव की है, दूसरी एंट्री ड्यू की है। क्या लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, पूरा नाम लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने थे? 5,000 डिबेंचर्स थे और एप्लीकेशन में कितने रुपए मंगा लिए आपने? 100 रुपए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 लाख रुपए। वेरी गुड, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपीज आपने यहाँ मंगा लिया और सेम एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। एंट्रीज आपको याद रखनी है क्योंकि बार बार यही एंट्रीज रिपीट होनी है। एंट्रीज यही रिपीट होनी है, सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाता है, दैट्स इट। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब मुझे आपको सिखाना है प्रीमियम। दोस्तों प्रीमियम के बारे में जरा सीखते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम पढ़ने से पहले एक बार प्रीमियम को जरा देख लेते हैं। ये रहा प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या होता है? क्रेडिट। तो प्रीमियम क्या होगा? आपका क्रेडिट। आइए जरा मेरे साथ। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं सिर्फ सिंपल टफ एंट्रीज करूंगा। कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर है 10 रुपए का। इसका मतलब इस 10 रुपए को बोला जाता है फेस वैल्यू। प्रीमियम है 2 रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 2 रुपए। जल्दी से बताइए इशू प्राइस कितना होगा? दोस्तों 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए प्रीमियम पर है, इशू प्राइस कितना हुआ? 12 रुपए। और ये 12 रुपए कंपनी ने, वेरी गुड अंजलि अनु, ये 12 रुपए कंपनी ने कैसे मंगाए? चेक करते हैं। 2 रुपए मंगाए एप्लीकेशन में, 5 रुपए मंगाए अलॉटमेंट में, 2 और 5 7। 2 रुपए मंगाए फर्स्ट कॉल में, 7 और 2 9, और 3 रुपए मंगाए फाइनल कॉल में, 9 और 3 12। टोटल 12 रुपए हो गए। और आपको पता है सबकी दो दो एंट्रीज होंगी, सबकी दो दो एंट्रीज होंगी। और मैं सारी एंट्रीज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा प्रीमियम वाली। इस 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम है, यानी सर ये 2 रुपए का मतलब ये है, इसका मतलब होता है 3+2। 3+2 का मतलब 2 रुपए तो प्रीमियम है और बाकी अमाउंट है 3 रुपए, तभी तो आया 5 रुपए। ये 5 कैसे आया? 3+2। और आपको पता है कितनी एंट्रीज होंगी? 2। पहले होगी ड्यू, फिर होगी रिसीव। पहले होगी ड्यू फिर रिसीव। और अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में पहले रिसीव होगा फिर ड्यू। मैं सिर्फ काम की चीज करूंगा, अलॉटमेंट की एंट्री। आप ध्यान से देखें। सर प्रीमियम का क्या करना है? प्रीमियम होता है प्रॉफिट, क्रेडिट। बट दिक्कत ये है, क्रेडिट ड्यू में करूं या रिसीव में? वेरी गुड। क्रेडिट हमेशा याद रखना दोस्तों, क्रेडिट हमेशा ड्यू में आता है। ड्यू का मतलब होता है सोचना। क्या हम ये सोचेंगे कि हमें 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? सो आंसर इज यस, हम ये सोचेंगे कि 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे।
इसका मतलब एंट्री किस में होती है? हमेशा ड्यू में। और नीचे लिखा हुआ है इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, सारे डिबेंचर्स सेल हो गए, कैश भी रिसीव हो गया। और हम चलते हैं, ये है फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री। दोस्तों ये है डिबेंचर एप्लीकेशन की एंट्री, वो मैं आपको सिखा नहीं रहा। फिर चलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की भी दो एंट्री होती हैं, पहले होगी ड्यू, फिर होगी रिसीव। और ध्यान से देखो आप, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है ये, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने क्या किया? क्रेडिट। अब सर कैसे करना है इसका अमाउंट? बहुत ध्यान से देखेंगे काम की चीज। डिबेंचर्स थे 10,000, ध्यान से देखना। कंपनी ने अलॉटमेंट में आपसे कितना पैसा मांगा था? 5 रुपए। चेक कर सकते हो आप, अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा था? 5 रुपए। इस 5 रुपए में से 3 रुपए थे डिबेंचर के, और प्रीमियम कितने का था? प्रीमियम था 2 रुपए का। तो 5 में से 3 था डिबेंचर और 2 रुपए था प्रीमियम। बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 10,000 इंटू 5, 50,000। फिर ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 ये हो गया 30,000। और प्रीमियम कितना हुआ? 10,000 इंटू 2, 20,000। और आप चेक कर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट टैली भी कर रही है, वेरी गुड। और इस तरह से आपको लिखना है 5, 3, 2। और अब जब अमाउंट 4, ये बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा? क्या लगता है, 50,000 आएगा या 30,000? आप जल्दी से बताएंगे मुझे सारे बच्चे। दोस्तों बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 50 आएगा या 30 आएगा? ध्यान से देखो, जिन बच्चों को अगर डाउट है ये क्या लिखा हुआ है बेटा, अगर प्रैक्टिकली पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डाउट है तो देखो क्या लिखा है, अलॉटमेंट। और इस एंट्री में देखो अलॉटमेंट में कहाँ लिखा है? इस एंट्री में ये लिखा है अलॉटमेंट। बस कुछ नहीं करना, अलॉटमेंट में 50,000 था, सेम यहाँ पे कॉपी कर दो। और वैसे आप सब बच्चों का आंसर भी बिल्कुल ठीक आया था। ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको, 50,000 मिलेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है। फिफ्थ एंट्री, सिक्स एंट्री ये आप सबने होमवर्क में करना है। इसके अंदर क्या क्या अमाउंट आएगा? जैसे 10,000 डिबेंचर हैं और एप्लीकेशन कितना था? 2 रुपए, यानी यहाँ पे आएगा 20,000 के, मैंने 20,000 के लिख दिया, 20 के। सेम अमाउंट यहाँ आएगा 20 के। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट कॉल पर। दोस्तों आप जरूर ट्राई करना अपने, 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए, तो ये भी आ जाएगा 20,000, 20,000, 20,000। इस तरह से आपको सारी एंट्री पास करनी है। मेन जो हमने सीखना था वो ये सीखना था कि सर प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट होगा, मगर कौन सी एंट्री में? ड्यू में। तो ये वाला भी पॉइंट खत्म हमारा। और अब रह गया दोस्तों डिस्काउंट। बस लास्ट 5 मिनट्स में आपको डिस्काउंट भी करा देता हूँ, फिर हम आपके लेंगे डाउट्स। लास्ट 5 मिनट्स में जरा डिस्काउंट देखते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ, और उसके बाद जितने डाउट्स हैं एक एक करके डाउट्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ये पता चल गया कि प्रीमियम किसके साथ होता है? प्रीमियम होता है ड्यू के साथ, और करना क्या है? क्रेडिट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? कंपनी के पास डिबेंचर है 20,000, 9% का इंटरेस्ट है, और एक डिबेंचर है 100 रुपए का। इसका मतलब फेस वैल्यू 100 रुपीज है, डिबेंचर्स हैं 20,000, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। 4% का डिस्काउंट है। तो अगर मैं डिस्काउंट निकालूं, इसका अगर मैं 4% करूं, अगर मैं 4% करता हूं तो डिस्काउंट आता है 4 रुपए। इसका मतलब आपने इशू प्राइस 100 रुपए की चीज 4 रुपए डिस्काउंट पे दी है। इसका मतलब आपने कितने में दी है? 96 में। और क्वेश्चन तो ये है, अकाउंट्स पे आ जाते हैं। डिस्काउंट नुकसान होता है, इसलिए क्या करते हैं? डेबिट। वेरी गुड।
और डेबिट करेंगे कौन सी एंट्री में, ड्यू में या रिसीव में? जल्दी से बताओ बेटा, डिस्काउंट डेबिट करेंगे ड्यू में या रिसीव में? हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, कौन सी एंट्री में करना है, ड्यू में, ऑलवेज ड्यू में। अब देखते हैं सर ये 96 कैसे मांगे। 96 मांगे कैसे? एप्लीकेशन में मांगे 30 रुपए, दो एंट्री, पहली एंट्री रिसीव, दूसरी एंट्री ड्यू। अलॉटमेंट में कह रहे हैं बैलेंस। अब क्वेश्चन ये है बैलेंस कितना बचा, 96 मांगने थे, 96 में से 30 रुपए मांग चुके हो, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस जल्दी से बताओ कितना बचा, बैलेंस बचा 66, तभी तो टोटल आएगा 96। और इसकी भी क्या करोगे, दो एंट्री, पहले करोगे ड्यू, फिर करोगे रिसीव। अब क्वेश्चन एक और दिमाग में चल रहा है, सर ये 66 कैसे आया? दोस्तों मैं आपके सामने दो ऑप्शन दे रहा हूं, ये 66 कैसे आया? इशू प्राइस था 96, मैं 96 मांगने हैं पब्लिक से, 30 रुपए मांग लिए एप्लीकेशन में, तो बाद में कितने बचे, 66, तभी तो आएगा 96। इस 66 का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है 70 -4, इसलिए 66 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है 62 + 4। आप सब मुझे चैट बॉक्स में ये बताएंगे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और सेकंड ऑप्शन 66 कैसे आया? जल्दी से टेक योर टाइम और मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से। आदित्य, अंजलि, अनु, अंशिका, ध्रुव, ललिता देवी, रितिका, समृद्धि, उर्शिता, बेटा फास्ट फास्ट जल्दी से बताएंगे सर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड? ये 66 कैसे आया? क्योंकि क्या लिखा था यहाँ पे, डिस्काउंट, और दोस्तों डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 70, वेरी गुड ध्रुव, 70 -4, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और डिस्काउंट की एंट्री भी कब करोगे, डिस्काउंट की एंट्री भी कब करेंगे, ड्यू में। तो जल्दी से देखते हैं, ये रही फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री, ये है दोस्तों डिबेंचर एप्लीकेशन की। और अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ, ये है आपकी अलॉटमेंट की। तो यहाँ पे देखते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। चलिए ड्यू में देखते हैं, ड्यू के अंदर ध्यान से देखो, आपने डिस्काउंट को क्या किया है, आपने डिस्काउंट को करा है डेबिट, तो ये ही इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्काउंट को क्या करना था, डेबिट। अब फिर देखते हैं जरा ध्यान से, अगर देखा जाए अलॉटमेंट में एक्चुअल अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट है 66, यानी मैं अलॉटमेंट के आगे लिख रहा हूं 66, ये एक्चुअल अमाउंट है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 4, इट मींस डिवेंचर कितने का था, डिवेंचर था 70 रुपीज का। तो आपको पता चलना चाहिए 66 अलॉटमेंट में है, डिस्काउंट है 4 रुपीज और एक्चुअल अमाउंट कितना है 70, डिबेंचर्स हैं 20,000, बस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 20,000 को इनसे मल्टीप्लाई करना है। और मैं पहले मुश्किल वाला मैं करूंगा, 20,000 × 4, ये लो मैंने मुश्किल वाला मैंने कर दिया। और लो ये वाला भी मैं कर देता हूं 20 × 70 क्रेडिट साइड में, ये आ गया 14, 1 2 3 4 5, ये भी मैंने कर दिया। ये आसान वाला आप बताओगे कितना आएगा, 20 × 66। बच्चे कह रहे हैं सर ये आएगा 13,20,000। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है अलॉटमेंट, और जब नीचे रिसीव की एंट्री होगी तो यहाँ भी क्या लिखा है, अलॉटमेंट, जो अमाउंट ऊपर था वही अमाउंट नीचे आ जाएगा, 13,20,000। तो इस तरह से हमने आज तीनों की एंट्री सीख ली। ये बेसिक एंट्रीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, 3 मार्कर का क्वेश्चन कंफर्म होता है इसमें से। अब मैं आप सब बच्चों को आज की क्लास यहीं एंड करता हूं। बेटा जिन बच्चों के डाउट्स हैं मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, यू कैन आस्क योर डाउट्स। बाकी आज की क्लास यहीं पे, अलविदा फ्रेंड्स।